गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 का एक नया टॉपिक प्रक्षेप्य गति, इट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रक्षेप्य गति अर्थात क्या? जब भी किसी पदार्थ को क्षैतिज के साथ, जैसे सपोज ये वाई अक्ष और ये माना एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को हम क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं। जब भी किसी पदार्थ को आप क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाकर तथा कुछ वेग देकर फेंकते हैं तो वह पदार्थ पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करता है। उस समय वह पदार्थ एक्स अक्ष की दिशा में अचर वेग से तथा वाई अक्ष की दिशा में अचर त्वरण से गति करता है। तो ऐसी गति को आप प्रक्षेप्य गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गेंद को हमने बिंदु ओ से फेंका, गेंद हो, फुटबॉल हो, या फुटबॉल को आप किक मार रहे हैं, तो जब इस गेंद को या फुटबॉल को फेंकते हैं धरातल के साथ कुछ कोण बनाकर, सपोज θ0 एंगल बनाते हुए तथा कुछ वेग देते हुए, माना v0 वेग देते हुए फेंके आप, तो पदार्थ पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करता है। उस पदार्थ का एक्स दिशा में जो वेग होता है वो कांस्टेंट होता है तथा वाई दिशा में जो त्वरण होता है वो उसका अचर होता है। यहाँ देख सकते हैं मैंने त्वरण ए को -g के बराबर लिख रखा है। उसका रीज़न है डियर, ऊपर की दिशा जो वाई अक्ष होता है वो धन होता है और नीचे की तरफ जो वाई होगा वो ऋण कंसिडर किया जाता है। मैं इस वेग v0, जिसको हम बोलते हैं इसका प्रारंभिक वेग, धरातल के साथ कौन है θ0, मैं वेग v0 के दो घटक आपको दिखा रहा हूँ। एक लंब आप वाई अक्ष पे गिराते हैं और एक लंब जब एक्स अक्ष पे गिराएंगे तो आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, टू कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन जिसका बोलते हैं v0x, जो कि होगा v0 cos θ0, यानी जिस एक्स के साथ एंगल होता है उसको हम कॉस कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट होगा y, v0y इक्वल टू v0 sin θ0। सिमिलर हम इस त्वरण ए के भी दो घटक आपको दिखा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ मेंशन करूँ, जैसे ये एक्स अक्ष, ये y, ये y डैश, हमारा जो त्वरण ए है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। ओके, जब भी पदार्थ गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करता है तो त्वरण ए जो है वो गुरुत्व त्वरण g के बराबर होता है। तो अगर आप एंगल ये देखें तो थीटा यहाँ पर जो है वो -90। क्यों डियर? क्योंकि घड़ी की दिशा में जो आप कोण नापते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एंगल नेगेटिव होता है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यदि कोण मापता हूँ, एंगल मापता हूँ, तो वो थीटा पॉजिटिव होगा। तो त्वरण का एक्स कंपोनेंट आप देखते हैं ए कॉस थीटा हमारा है यहाँ -90। कॉस 90 एक्चुअल में डियर 0 होता है, तो आपका जो त्वरण का एक्स कंपोनेंट है वो आपको 0 मिलेगा। सिमिलर मैं त्वरण के y कंपोनेंट की बात करूं तो a sin थीटा कितना है -90, तो sin 90 तो 1 होता है, लेकिन माइनस से तो -1 रिजल्ट आया, तो एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट है वो आपका -1 के बराबर हुआ। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि भाई त्वरण a जो है हमारा किसके बराबर, g के, यानी इसका मतलब आपका ay जो है वो -g के बराबर हो जाएगा, यानी y कंपोनेंट गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा। पदार्थ को आप जिस बिंदु से फेंकते हैं ना, उसको हम हमेशा मूल बिंदु के रूप में कंसिडर करते हैं। जिस बिंदु से फेंकोगे आप उसको ओरिजिन पॉइंट ही कंसिडर करते हैं। और आप जानते हैं डियर, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। इट मीन्स उसका इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 0, x0 0, y0 भी 0 होता है। पदार्थ गुरुत्वीय क्षेत्र में इस तरह की गति करता है। ओके, तो हमें इस डायग्राम को समझाते समय कुल 6 चीज़ें मिली हैं, 6 बातें हैं, 6 राशियाँ मिली हैं। जैसे मूल बिंदु के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, प्रारंभिक वेग के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, त्वरण ए के भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं इन 6 राशियों को वापस लिखता हूँ। फिर हम प्रक्षेपक गति से रिलेटेड कुछ 5 समीकरण फाइनल जो मुझे रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं वो प्राप्त करूँगा। उससे पहले मैं इन सबको वापस डिफाइन कर दूँ, शो कर दूँ। x0 0 है, y0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक। वेग का जो x कंपोनेंट है वो है आपका v0 cos θ0, वेग का जो y कंपोनेंट है वो है v0 sin θ0, त्वरण का x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट आपका -g के बराबर। मैंने क्या बोला था? a ही आपका g है।
मैंने प्रक्षेपी गति की परिभाषा के दौरान कहा था कि पदार्थ x दिशा में अचर वेग से चलता है। रीजन सिर्फ यही है, आपका x दिशा में त्वरण क्या है, 0। त्वरण 0 होने का मीनिंग सिर्फ ये होता है डियर कि इट मीन्स x दिशा में वेग चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेग चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स कांस्टेंट। वेग जब चेंज होता है तो त्वरण होता है, जब वेग चेंज नहीं होगा तो त्वरण की वैल्यू क्या होगी, 0। हमारा त्वरण 0 होने का मतलब हुआ x दिशा में वेग कांस्टेंट। y दिशा में त्वरण क्या है, g के, और g की वैल्यू फिक्स है 9.8। इट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ त्वरण फिक्स है, वो है -g के बराबर। जब पदार्थ जैसे जैसे ऊपर जाता है ना डियर, तो उसका वेग का जो y कंपोनेंट है वो घटता है, और उसकी महत्तम ऊंचाई पर जब वो यहाँ पदार्थ पहुँचता है मैक्सिमम हाइट पर, तो उसका वेग का जो y घटक होता है वो 0 हो जाता है। क्यों भाई, त्वरण तो नीचे है, वेग ऊपर की ओर है। याद रखना, जब भी डियर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो, त्वरण डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, मीन्स ऑपोजिट हो, तो समय के साथ वेग घटेगा। जब वेग और त्वरण दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, इट मीन्स समय के साथ वेग बढ़ेगा, इसमें वेग की वैल्यू बढ़ती है। जब वेग और त्वरण ऑपोजिट होते हैं कि वेग की वैल्यू घटती है आपकी। ओके डियर, और जब वेग और त्वरण एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे हो तो कण वृत्ताकार पथ पे घूमता है। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ जो अपने गति के 2 समीकरण थे उसके x और y कंपोनेंट के रूप में इक्वेशन लिख के बताता हूँ। गति का पहला समीकरण आपको याद हो तो v बराबर v0 प्लस सदिश at, यानी वेक्टर के फॉर्म में, समतल में गति का ये पहला समीकरण। सिमिलर गति का दूसरा समीकरण भी है हमारे पास। ओके, r माइनस r0 इक्वल टू v0t प्लस हाफ at²। ओके, ये गति का दूसरा समीकरण। ठीक है डियर, तो इस तरह से आप ये 2